दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री हो चुकी है। बाबा बागेश्वर ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर वोट देने की अपील नहीं की। क्या कुछ कहा उन्होंने और किस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाबा बागेश्वर लक्ष्मीबाई नगर के गणेश उत्सव पार्क पहुंचे, जहां भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्त और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने बाबा बागेश्वर के साथ मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आपकी श्रद्धा भक्ति से पूरी नई दिल्ली भगवामय और भक्तिमय हो गई है। इस दिल्ली में मेरे परिवारजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पूज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद। दरअसल कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों को संबोधित किया और हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह पूरे देश में घूमकर कन्या विवाह के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम हिंदी और हिंदुस्तान को बचाने आए हैं। दुनिया को बदलने से पहले देश और देश को बदलने से पहले राज्य और राज्य को बदलने से पहले जिले को बदलना होगा। अगर घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। अपने भाषण में बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि कुछ लोग मंदिर को छोड़कर मस्जिद में घुस जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। उन्होंने नेताओं की राजनीति पर भी निशाना साधा। नेताओं की परेशानी होती है कि कहीं कुर्सी इधर ना खिसक जाए। हमें तो जय बजरंग बली कहना है। कुछ हिंदू हलीबुल्ला के पास जा रहे हैं, जबकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा बागेश्वर ने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग उनके बयानों की सराहना कर रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस दौर में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने नया मोड़ ले लिया है। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के समर्थन में उनके आने से भाजपा समर्थकों में जोश देखा गया। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर की उपस्थिति इस चुनाव में भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। मैंने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातः काल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहां है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुंचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को
कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें।